हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, मतलब फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है? आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सिंपल मेथड से 2 या 3 जो कि सिंपल और लॉजिकल मेथड्स होंगे उसमें से डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल। द क्वेश्चन इज व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, किसी भी नंबर का नंबर से एक तक मल्टीपल ही फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 का फैक्टोरियल ले लेता हूं तो उस नंबर से 3, 2 एंड टिल द लास्ट वन, एक तक मल्टीपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ले लेता हूं, 5 फैक्टोरियल, तो 5, 4, 3, 2 and till 1, from that number to the till multiplying या multiple is called factorial। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं फैक्टोरियल। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? या मैं कहूँ एक और चीज इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं फैक्टोरियल n लेता हूं तो ये हमेशा क्या होता है, पहले n, फिर मल्टीप्लाई बाई n-1, देन मल्टीप्लाई बाई n-2, टिल कहाँ तक जा रहा है ये, टिल 1 तक। क्या मैं इसको इसी टाइप से लिख रहा हूँ? यही हो रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन जाता है किसका, फैक्टोरियल का। तो हम फैक्टोरियल के बारे में जान गए। अब हम आते हैं अपने रियल क्वेश्चन पर कि व्हाई फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। सो बताते हैं हम आपको। पहला मेथड देखते हैं हम। पहला मेथड जो मैं डिस्कस करूंगा, फर्स्ट मेथड है, बहुत बेसिक मेथड है और आप इसके बारे में जानते ही हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 5 ले लेता हूं मैं, फैक्टोरियल 3 ले लेता हूं, फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, देन हमें जो प्रूव करना है फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 टिल 1, सेम हेयर, ठीक, सेम गोज टू हेयर एंड सेम हेयर दिस। और ये तो हमें फाइंड आउट करना। इसकी वैल्यू कितनी है, 120। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 64। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 6। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। हम इसमें देख पा रहे होंगे कि हम जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे 1 से 2 में गए तो हमने इसमें कितने का 1 से 2 में गए तो हमने इसमें कितने का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 का। 2 से 3 में गए तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का। 3 से 4, सेम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमने इसमें पहले 5 का डिवाइड किया, इसमें 5 का भाग दिया, फिर इसमें कितने का भाग दिया, 4 का। इसमें कितने का भाग दिया, 3 का। इसमें 2 का। मतलब जिससे नीचे के आ रहे हैं उससे। अब मैं इससे इसमें आना चाहता हूं तो मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। कोई प्रॉब्लम? इसलिए ये हमारा बहुत बेसिक मेथड था। जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट और बहुत ही बेसिक मेथड था जिससे मैंने आपको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू निकाल दी। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड मैंने आपको पहले ये प्रूव करके दिखा दिया है। कोई दिक्कत है कि फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या होता है, n-1 n-2 टिल 1। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या मैं इस फैक्टोरियल n की जगह मैं अगर 1 ले लूं तो कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम? मैं केवल 1 ही ले रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 इंटू 1 माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अगर हम चाहें तो ये हो जाता है ये। मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो फैक्टोरियल 5 को 5 मल्टीप्लाई इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे यहाँ से देखिए ना, यहाँ से इसमें क्या है, यही तो ये वैल्यू है, ये है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है फैक्टोरियल 4 की। तो फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4। तो मैं यही कर रहा हूँ, फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो फैक्टोरियल 1 हो गया और 1, ये जो हो जाएगा 1 माइनस 1 की जो ये वैल्यू है कितना आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। अब अगर किसी भी नंबर से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 का किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको फैक्टोरियल 0। ठीक, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले इसमें देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी थी? 1। ठीक, तो क्या मैं इसकी जगह इस फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की जगह क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? और ये किसके इक्वल हो गया? फैक्टोरियल 0 के इक्वल हो गया। मैं यही तो प्रूव करना था मुझे कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारा था सेकंड मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड, ये थोड़ा सा एडवांस है, थर्ड मेथड। ठीक, इसके लिए आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे NPR होता है तो n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, क्या मैं इसको n लिख सकता हूँ? इसको कोई प्रॉब्लम? मैंने r की जगह मैं सेम वैल्यू ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मेरी मर्जी में कुछ भी ले लूँ, उसकी जगह आप किसी को कोई समस्या यहाँ तक? नहीं समस्या है। ओके, ठीक। अब इसी को अब यहाँ से देखिए आप, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n इक्वल टू 0 फैक्टोरियल हो गया। ठीक, एक्चुअली मैंने कहा था ना आपको थोड़ा बेसिक का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। तो हमारे पास ये एक बेसिक रूल होता है मैथ का कि n इक्वल टू फैक्टोरियल n होता ही है। ये हमारे मैथ में होता है, ये एक बेसिक रूल है, ये एक फंडा है। ठीक है, होता है। तो क्यों होता है ये, इसकी वीडियो कभी हम बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। आज हम फैक्टोरियल 0 के बारे में बात। तो n इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, लेकिन यहाँ से तो हमारा यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 0 आ गया है। तो ऐसी क्या वैल्यू फैक्टोरियल 0 की हो सकती है जिससे डिवाइड करने पर सेम वही ये फैक्टोरियल n आ जाए? ठीक है, क्या आ जाए हमारा? फैक्टोरियल n आ जाए। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी किसकी? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी हमारी 1 रखने पर हमें ये वैल्यू मैथ की प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमने सिद्ध कर दिया कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। सो हमने प्रूफ 3 मेथड से हमने प्रूव कर दिए हैं। आपको आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही 0 से रिलेटेड या बहुत सारी ऐसे ही छोटी छोटी मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम इसमें। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।